चैनल में मैं हूं आपके साथ गोविंद। इस वक्त मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूं। यहां पर महिला पहलवान का धरना लगातार बराबर चल रहा है और काफ़ी लोग खा पंचायत से हो या फिर आम जनता हो, सभी समर्थन में आए हुए हैं। हमारे साथ सर हैं, सर से परिचय जानना चाहूँगा। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अरुणेश है जी। और मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और लगभग जब से ये धरना शुरू हुआ है तब से मैं बराबर इनके सहयोग करने के लिए आ रहा हूँ। तो आप जैसे कि आज देख ही रहे हैं कि आज 17वां दिन है इस धरने का और अभी तक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई है और जबकि उनके ऊपर पॉस्को एक्ट लग गया है। पॉस्को एक्ट में बताते हैं कि तुरंत गिरफ्तारी करके कार्रवाई करनी होती है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से शासन सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है यहाँ पे। और सरकार जो है ब्रजभूषण को बचाने में लगी हुई है। कुछ संगठन भी ब्रजभूषण के समर्थन में आए हुए हैं और पूरा जातीय रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। इस आंदोलन को ये कह रहे हैं कि भाई ये आंदोलन जो है जाति विशेष का आंदोलन है और ब्रजभूषण जो है सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ब्रजभूषण का जो महिला मंडन है वो इस तरीके से किया जा रहा है, उनको मसीहा बनाने की कोशिश की जा रही है और सोशल मीडिया पे एक नरेशन तैयार किया जा रहा है कि जो पहलवान यहाँ बैठे हुए हैं उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिला जुला के देखा जाए, जिस तरीके से किसान आंदोलन को सरकार ने बदनाम करने की कोशिश की थी, ठीक उसी पैटर्न पे इस आंदोलन को भी सरकार बदनाम करने की कोशिश कर रही है। और आप देख रहे हैं कि कल रात में जो यहाँ पे बैरिगेटिंग लगे हुए हैं, इन बैरिगेटिंग की भी वेल्डिंग कर दी गई है। जिस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर पे अगर आप वहाँ रहे हों तो आपने देखा था कि बीच में पक्की दीवार बना दी थी, जैसे किसान ना हो आतंकवादी हो। उसी तरीके से यहाँ पहलवानों को भी उसी तरीके का ट्रीटमेंट देके सरकार एक ऐसा मैसेज देना चाह रही है कि आप हमसे सवाल मत कीजिए, आप हमसे न्याय की उम्मीद मत रखिए, हम जो आपको दे दें उसी में आप खुश रहें। कुल मिला जुला के एक तानाशाही रवैया जो है वो सरकार का बना हुआ है बिल्कुल, और जो कि ना तो देश के लिए ठीक है और ना ही जो है लोकतंत्र के दिशा में ये ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बराबर दिखा रही है कि जो खा पंचायत के लोग बैरिकेटर पार करके आए थे वो आंदोलन जीवी करार किए जा रहे हैं। देखो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो पहली बात तो इस खबर को दिखा ही नहीं रही और जो भी 2-4 मिनट के लिए कभी कोई खबर आ जाती है तो यहाँ पे इसको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जा रहा है। और रही बात बैरिकेटिंग तोड़ के आने की, तो पुलिस जो है वो किसानों को और जो खाप पंचायत के लोग हैं उनको घुसने नहीं दे रही थी। इस वजह से एक बैरिकेटिंग को वहाँ के लोगों ने हटा दिया था। वो भाई पहलवानों से मिलने आ रहे थे, भाई कोई किसी की बेटी यहाँ बैठी हुई है, किसी के गांव का कोई बैठा हुआ है और वो लोग सपोर्ट करने के लिए अगर यहाँ आ रहे हैं, आप तो साहब अपराधियों को बचाने में लगे हुए हैं। और हम जिनके ऊपर अपराध हुआ है, जो विक्टिम हैं, जो शोषित हैं, हम अगर उनसे मिलकर उनको सांत्वना देना चाह रहे हैं तो आप हमें वहाँ भी नहीं जाने दे रहे हैं। तो ये सरकार की तानाशाही है, ये सरकार की जो है एक तरीके से बताया जाए राजशाही जो होता है ना, एक हिटलर शाही, तो हिटलर शाही को बता रहा है। राजनीतिक पार्टियों से लेकर तमाम महिलाएं हो वे खाप पंचायत के लोग हो, आम जनता भी यहाँ जो है समर्थन में आई, लेकिन बीजेपी सरकार के अभी तक कोई रुझान नहीं आया, ना महिला उनकी दिखाई। देखो साहब, बीजेपी सरकार की जो है पास की नज़र बहुत कमज़ोर है। दिल्ली में ही सब है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सारे सांसदों की कोठियां हैं, दूर दराज की सारी चीज़ें दिख जाती हैं इनको। लेकिन इनके नाक के नीचे जंतर मंतर पे 17 दिन से ये बेटियां बैठी हुई हैं, न्याय की गुहार लगा रही हैं। तमाम बीजेपी की महिला सांसदें चुप्पी बांधे हुए हैं, महिला विकास मंत्रालय चुप्पी बांधे हुए है और जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसकी चुप्पी भी जो है एक तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रही है सरकार पे कि आखिर राष्ट्रीय महिला आयोग कहाँ है। जब दिल्ली के राज्य महिला आयोग की चेयरमैन यहाँ आके महिलाओं का हालचाल ले सकती हैं तो राष्ट्रीय महिला आयोग क्यों नहीं आ रहा है। सोशल मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के लोग कहाँ हैं, जो सामाजिक न्याय मंत्रालय के लोग हैं, जो पूरे देश में देश में शोषित वंचितों को, महिलाओं को जो है न्याय दिलाने का जिन्होंने ठेका ले रखा है, वो ठेकेदार लोग कहाँ हैं। तो साफ आप देख सकते हैं
एक पिक्चर इस तरीके की बन के आ रही है कि साहब जो सरकार के खिलाफ खड़ा है तो सरकार उससे कोई सवाल जवाब नहीं करेगी, सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को बचाने में लगी है, चाहे वो दोषी हो चाहे वो निर्दोष हो। अजय मिश्रा टैनी को भी आपने देखा, लखीमपुर खीरी में उसने जो है गाड़ी चढ़ा दी थी किसानों पे, उसको भी सरकार ने बचाया। कुलदीप सेंगर बलात्कार का आरोपी अभी जमानत पे बाहर है, उसको भी बचाया। हाथरस की जो पीड़िता थी उसको भी आखिर तक सरकार बचाती रही, और जब जनता का दबाव आया तब जाके उनकी गिरफ्तारी हुई। इसी तरीके से तमाम ऐसे उदाहरण हैं जिसमें आप साफ तौर से देख सकते हैं कि सरकार अपने लोगों को किस कदर बचाने में लगी हुई है। पीएम मोदी की बात करें तो हर भाषण में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते थे, लेकिन कर्नाटक के इन दौरों पर भी है, लेकिन अभी तक ऐसा नारा नहीं दिया है। आखिर ये बंद कैसे हो चुका? देखो साहब, ऐसा है कहीं ना कहीं हमने जो है वो नारा सही से नहीं सुना था। प्रधानमंत्री जी का कहना था कि बेटी बचाओ, लेकिन हमारे नेताओं से बेटी बचाओ, और हम लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाए। सारे बलात्कारी, सारे पापी, सारे व्यभिचारी इनकी ही पार्टी में है। एक से एक आपको जो है शोषण करने वाला व्यक्ति इनकी ही पार्टी में मिलेगा, और सबसे ज़्यादा अपराधी अगर किसी पार्टी में है तो वो बीजेपी में है, सबसे ज़्यादा बलात्कारी किसी पार्टी में है तो बीजेपी में है। तो अब हम सबका कर्तव्य ये है कि बीजेपी को 2024 में हमें सत्ता से बेदखल करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये लोग सत्ता में रहेंगे, जब तक ये लोग कुर्सी पे बैठे रहेंगे, तब तक इनसे न्याय की उम्मीद करना बिल्कुल ही फिजूल है, बेमानी है। क्योंकि ये लोग दुराचारी लोग हैं। ये लोग जो है बहन बेटियों का इज्जत करना नहीं जानते, बहन बेटियों की इन्हें इज्जत आबरू की चिंता नहीं है। ये लोग सिर्फ सत्ता के नशे में डूबे हुए लोग हैं। आरोप तो ये भी लगा था कि कांग्रेस का समर्थन मिलते ही राजनीतिक नजरिया बनाया जा रहा था इस धरने को। देखो साहब, पहले ये जो आंदोलन था वो प्योर गैर राजनीतिक था, लेकिन जब इन बच्चों को न्याय नहीं दिया, इन पहलवानों को न्याय नहीं दिया, तो विपक्ष की महत्वपूर्ण सबसे बड़ी पार्टी और देश की सबसे पुरानी पार्टी होने के नाते कांग्रेस पार्टी ने इस आंदोलन को समर्थन दिया। तो मैं बिल्कुल इसको सही ठहराता हूं कि जब सत्ता पक्ष अपराधियों के साथ खड़ा हुआ है तो विपक्ष की जो तमाम पार्टी हैं वो क्यों ना इन पहलवानों का साथ दे। मैं तो ये कह रहा हूं कि इन पहलवानों का हमें बढ़ चढ़ के साथ देना चाहिए, और जब भी संसद का अगला सत्र शुरू हो तब हम लोगों को संसद में इसी मुद्दे को लेके सरकार से सवाल करने चाहिए। ब्रजभूषण नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो काम था वो काम हो गया। सुप्रीम कोर्ट का काम था एफआईआर का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि हमें जो दलील दी गई थी वो एफआईआर लिखने की दलील दी गई थी। अब पहलवानों को जो है वो हाई कोर्ट में अपील करनी होगी। तो अब जो केस है वो हाई कोर्ट में नहीं, ऐसा नहीं है। ये मेन स्ट्रीम मीडिया जो है ना, ये दुष्प्रचार कर रहा है। मुख्य जो वजह है कि ये जो पहलवान सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इसलिए गए थे क्योंकि इनकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी। अब एफआईआर लिख दी गई है, तो अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अब जो ये मामला है ये अब हाई कोर्ट में जाके या सेशन कोर्ट में जाके आप अपील कीजिए। वहाँ जब आपको न्याय नहीं मिलेगा तब आप सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। ब्रजभूषण कहते हैं देश की बेटियां, पहलवान बेटियां हमारी बेटियां, मैं इनके साथ हूं, लेकिन अगर अपराध साबित होता है तो मुझ पर जूते मारे जाए, मैं फांसी पर चढ़ने के लिए। तो अपराध साबित होने के लिए आपको कोर्ट में पेशी देनी होगी, आपको पुलिस के पास जाना होगा। जो एक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को आपको फॉलो करना होगा। और आप प्रधानमंत्री के पाले में गेंद डालकर क्या साबित करना चाह रहे हैं? निश्चित तौर पे ब्रजभूषण अपराधी है। ब्रजभूषण ने शोषण किया है, 100 नहीं किए तो 50 लोगों का तो किया है। और मैं तो कहता हूँ अगर एक व्यक्ति के साथ भी उसने कुछ गलत किया है तो वो अपराधी है। अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो एक व्यक्ति के साथ करे या 100 के साथ करे। और अगर वो अपराधी नहीं है तो इस्तीफा दे के कानून प्रक्रिया में सहयोग करे। वो बचा हुआ क्यों घूम रहा है? तमाम जो संगठन है उनकी आड़ में अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश क्यों कर रहा है? आप दोषी हैं या आप निर्दोष हैं तो इसका फैसला अदालत को करने दीजिए। आखिरी सवाल, न्यायिक व्यवस्था पर आप भरोसा रखते हैं कि इन्हें न्याय मिल पाएगा? देखो साहब, न्याय तो इन्हें मिलेगा, समय चाहे कितना भी लग जाए। जिस तरीके से किसान आंदोलन में 13 महीने का समय लगा और आखिरी में आके किसानों को न्याय मिला, तो ये लड़ाई भी लंबी चलेगी। क्योंकि जो लोग सत्ता में बैठे हुए लोग हैं ये लोग आसानी से मानने वाले लोग नहीं है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि लंबा चलेगा, इस आंदोलन में अभी समय लगेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। सर ने बताया कि जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है उसको जो है आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी समुदाय से लोग आ रहे हैं, काफ़ी सहयोग मिल रहा है, लेकिन अभी तक बीजेपी का बयान क्यों नहीं आया, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता कहीं ना कहीं इनमें शामिल हैं, वो सामने नहीं आ पा रहे। इसी के साथ जो है हम देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना जरूर मतलब भूलिएगा, अपना राय जरूर देगा।